आज कार्तिक मास के नवम दिन की कथा प्रारंभ करते हुए महाराज पृथु ने जब नारद जी से पूछा कि देव ऋषि, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में भगवान विष्णु की पूजन की विधि बताई, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवादिदेव भगवान विष्णु को कैसे इतनी प्रिय है? हे नारद जी, ये कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके ये कथा संक्षेप में हमें बताइए। तब नारद जी कहते, राजन शृणु राजन वही तो महात्यम तुलसी भवत भवम सेतिहासम पुरावृतम तत्सर्वम कथयामि ते। राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। तुलसी जी की महत्ता और जन्म का प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें कहता हूँ। प्राचीन काल में सभी देवगण तो धर्म आदि अप्सराओं से सेवित इंद्र जी भगवान शंकर के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर पहुँचते ही उनके समान भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्मा पुरुष को उन्होंने देखा। इंद्र ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर भगवान शिव कहाँ हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछने पर भी राजन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध होकर के फटकारते हुए कहने लगे कि मेरे बार बार पूछने पर भी तुम कुछ बता नहीं रहे हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इसमें कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कह करके इंद्र ने उसे दृढ़ होकर के वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा भस्म हो गई। रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देख करके बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़ करके शीघ्र इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत होकर के बृहस्पति जी को दंडवत प्रणाम किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति, त्र्यंबक कपर्दी, त्रिपुरारी, सर्व और अंधकार सुर का वध करने वाले भगवान शिव, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कलांत काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, ब्राह्मणों के हितकारी, हे भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोकों को भस्म करने में सशक्त सक्षम भगवान शिव अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति जी से बोले, हे देवगुरु, आपके सत्वन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो और आज से इंद्र को जीवन दान दिलाने के कारण तुम जीव नाश से संसार में विख्यात होगे, अर्थात तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। जो भगवान शंकर ने कहा, नेत्र द्वारा अग्नि फिर भीतर कैसे जाएगी? इसको कोई दूर फेंक देता हूँ जिससे इंद्र को कष्ट ना हो। नारद जी ने कहा, ऐसा कह करके भगवान शंकर ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर के खारे समुद्र में फेंक दिया और वही आग गंगा सागर में के संगम में जाकर के गिरी। उस वक्त उस स्थान पर गिरते ही वह अग्नि एक बालक के रूप में परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोने से संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। देवलोक से लेकर के सत्यलोक तक सभी लोगों के निवासी बहरे हो गए। इस शब्द को सुन करके चकित होकर के ब्रह्मा जी वहाँ गए कि क्या है। वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी ने समुद्र के तट पर एक नन्हे से बालक को देखा। ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा कि अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा जी को आया देख करके उनकी वाणी सुन करके समुद्र ने हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो प्रणाम करके उस बालक को ब्रह्मा जी के गोद में रख दिया, बैठा दिया और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यह बालक है गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा ही बालक है। हे जगत के जन्मदाता, इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके बार बार झकझोरने लगा।
उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी को छुड़ा करके समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों में आंसू बाहर निकाल दिए, इसके कारण नेत्रों में आंसू आ गए, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा, तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु भी होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या करके शुक्राचार्य को बुलाया और जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया। नदियों के स्वामी समुद्र को बुला करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात जो है दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुला करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और इसके पश्चात उस बालक को राज्याभिषेक देख करके समुद्र के नेत्र अर्थात आँखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए, अनुकूल और उत्फुल्ल हो गए, बड़े प्रसन्न हुए समुद्र। और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर के जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती और आज्ञाकारी भार्या पा करके शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। ये वृंदा ही जो है जलंधर की पत्नी बनी, जो कालनेमी की पुत्री थी। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माह में जलंधर उत्पत्ति वर्णन नाम 9वें अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।